नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो सोशल मीडिया और न्यूज की दुनिया में काफी चर्चे में है। ये मामला है एक सीनियर सरकारी अफसर और बॉलीवुड के बीच चल रहे विवाद का। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर किया है। उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है और इससे उनकी इमेज खराब हो रही है। समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि इस सीरीज में जो किरदार दिखाया गया है वह हूबहू उन्हीं पर आधारित है और कई सीन तो ऐसे हैं जहां वे बदनाम हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आम लोग इस किरदार को देखकर यही सोचते हैं कि वे वानखेड़े ही हैं। इसी वजह से उन्होंने 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट ये पैसे उन्हें दे देता है तो वे उसे कैंसर मरीजों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल में डोनेट कर देंगे। अब बात करें कोर्ट की, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को नोटिस भेज दिया है और 7 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी वानखेड़े को भी कहा है कि वे ये साफ करें कि इस केस को दिल्ली में ही क्यों दाखिल किया गया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या इस वेब सीरीज से कोई असर दिल्ली में भी पड़ा है। अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। वानखेड़े ने यह भी कहा है कि इस सीरीज में सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि सत्यमेव जयते जैसे देश के स्लोगन को भी गलत तरीके से पेश किया गया है। एक सीन में पहले ये स्लोगन आता है और फिर उसी के बाद एक गाली वाला सीन दिखाया जाता है। उनका मानना है कि इससे देश के प्रतीकों और मूल्यों का भी अपमान हुआ है। वहीं दूसरी ओर नेटफ्लिक्स और मेकर्स का कहना है कि ये एक क्रिएटिव वर्क है और इसमें किसी को टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई है। इस पूरे विवाद का एक प्रमुख सवाल ये है कि संविधान और कानून किस हद तक कलाकारों और रचनाकारों की आजादी को सीमित कर सकता है जब उनकी रचना वास्तविक लोगों से मिलती जुलती लगे। वानखेड़े का ये कदम ये दर्शाता है कि सार्वजनिक पद पर रहे किसी व्यक्ति को भी ये अधिकार है कि यदि उसे लगता है कि उसकी छवि गलत तरीके से पेश की गई है तो वह कानूनी ठोस कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ फिल्म या वेब सीरीज बनाने वालों का कहना होता है कि अगर उनकी कहानी कहने की आजादी पर रोक लगाई तो वे उनकी क्रिएटिव सोच को दबाने जैसा होगा। देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले को किस दिशा में ले जाती है। क्या याचिका को स्वीकार कर प्रतिवादियों को दोषी ठहराती है या ये कहती है कि अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं है। यदि याचिका स्वीकार होती है तो ये मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तियों के बीच संबंध का एक महत्वपूर्ण मिसाल बन जाएगी। हमारी सलाह दर्शक और पाठक इस विवाद को सिर्फ खबर की तरह ना देखें बल्कि समझे कि कैसे कानूनी सीमाएं और मानवाधिकार आम मानवों और सार्वजनिक हस्तियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी की पर्सनल या प्रोफेशनल इमेज को लेकर बनाई गई सीरीज पर पाबंदी लगाई जा सकती है। क्या क्रिएटिव फ्रीडम की आड़ में किसी की इमेज को नुकसान पहुंचाना ठीक है, या फिर क्या कोई अफसर अगर ये महसूस करता है कि उसे जानबूझकर बदनाम किया गया है तो उसके पास अपनी इज्जत बचाने के लिए हक होना चाहिए। अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेती है, कौन सही है और कौन गलत। जन एक्सप्रेस आपको हर अपडेट समय पर पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस, क्योंकि हर खबर मायने रखती है। धन्यवाद।